हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं कि इंग्लिश कोर में मॉडल सेट नंबर 4 में किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूं आज इंग्लिश कोर का मॉडल सेट नंबर 4। अब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये तीनों स्ट्रीम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और आप सबको पता है कि दोस्तों आप लोगों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के टीचर ने हर एक सब्जेक्ट के लिए 5-5 मॉडल सेट तैयार किए गए हैं और हम लोग कई पिछला वीडियो में आप लोगों से वादा भी किए थे कि इन 5 मॉडल सेट को अगर कर लेते हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ कि अभी आपका जो 40 मार्क्स का एग्जाम होने वाले हैं 35 प्लस क्वेश्चन इसी PDF से होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो बिल्कुल दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों तक वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश किया जा रहा है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो है इंग्लिश कोर का मॉडल सेट नंबर 4। सो गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन। सो गाइस, आप इंग्लिश का एग्जाम देने के लिए जाएंगे या आपका हिंदी, दोनों में सबसे पहले आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे पैसेज से रिलेटेड। 2 पैसेज होगी। अगर पैसेज को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद अगर समझ गए होंगे तो मैं चैलेंज करता हूँ स्टूडेंट कि आप 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पैसेज को स्टडी करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पैसेज को स्टडी करते हैं। ए यंग फादर वाज इन ओल्डर नाइबरहुड, मतलब एक फादर थे यंग जो विजिटिंग कर रहे थे किसके, एक नाइबर या पड़ोसी के पास। दे वेर स्टैंडिंग इन द वल्डरमैन्स गार्डन एंड टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रेन। The young man said, "How strict should parent be with their children?" The older man pointed to a standing between a big strong tree and a thing. "Young one, please unite that string," he said. The young man united it, and the young tree bent over the on side. "Now tight it again, please," said the older man. "But first pull the string tight so that young tree is strong again." The young man did then the older man said, "It is the same with children. We must be strict with them, but something you must untie the string to see how they are getting only. If they are not yet about the stand alone, you must tie the string tight again, but when you find that they are ready standing alone, you can take the standing away." सो गाइस, ये है आपका पैसेज। पढ़ने के बाद इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और आप अच्छी तरह से अगर पैसेज को पढ़े होंगे तो क्वेश्चन को आप इजीली से कर सकते हैं, अन्यथा आप एक भी क्वेश्चन को सही नहीं कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, ए यंग फादर वाज विजिटिंग, जो एक यंग फादर थे वो किसके यहाँ विजिट कर रहे थे। तो सभी को पता है एक ये ओल्डर नाइबरहुड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा, पड़ोसी के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू द स्टैंडिंग बिटवीन, किसके बिटवीन कर रहे थे, 2 ट्रीज, 2 वृक्षों के बीच थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे इन सब क्वेश्चन के बारे में। द यंग मैन सेड, हाउ स्ट्रिक्ट शुड पेरेंट विथ देयर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, चाइल्ड के बारे में। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए चाइल्ड के बारे में। सो गाइज, इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो बिल्कुल इसमें हमारे चैनल से जुड़े रहे। मैं आप लोगों को तो वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों के इंग्लिश कोर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। व्हेन द यंग मैन यूनाइटेड द स्ट्रिंग द यंग ट्री डैश टू ऑन साइड, किस साइड में थे, ये क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं स्टूडेंट। इसका आंसर होगा क्या, बेंट ओवर। क्या होगी, वेंट ओवर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि बोथ द पर्सन वेर स्टैंडिंग इन द, आपको पता है बोथ द पर्सन वेर स्टैंडिंग इन द। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गार्डन। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे गार्डन के बारे में, बगीचे के सामने 2 पेड़ लगे हुए थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, वाइल मेकिंग नोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड। याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो क्लाउसेस, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सो गाइस, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है ग्रामेटिकल सेक्शन से स्टार्ट हो चुका है और मैंने ग्रामेटिकल सेक्शन से आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करवा चुका हूँ। लगभग 3-4 वीडियो ने हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से ग्रामेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन देख चुके हैं, जो एडिशनल आपके पेपर में बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रामेटिकल सेक्शन में डिस्कस किए थे। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं देख पाए तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप इंग्लिश कोर को ओपन करें, सभी का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नॉट शुड बी इन डैश फॉर्म, अब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा याद रखेंगे एबोरावेटेड, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न भी चलते हैं, लेटर टू द एडिटर आर रिटन टू, अभी जो लेटर लिखते हैं एडिटर को वो कहाँ पे लिखते हैं, न्यूज़पेपर को, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न भी चलते हैं, एन इनफॉर्मल लेटर स्टार्टेड विथ, जो इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं वो कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, सभी पता है डिस्क्रिप्टिव, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न भी चलते हैं, इनफॉर्मल लेटर डेट इज प्लेस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, कहाँ पे लिखते हैं, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एड्रेस, यानी उसके बीच में लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ये जो डिस्कस कर रहे हैं आपके ग्रामेटिकल सेक्शन से रिलेटेड है, और ग्रामेटिकल सेक्शन में आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। द पर्पस ऑफ द इन्वाइटेशन इज टू, बताना इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जो आंसर होगा, याद रखें इन्वाइट, ये जो क्वेश्चन है आंखें बंद कर लेना है, और 2023 के पेपर में डायरेक्टली आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं, मैं आप लोगों को तो वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, आपको बताना है जो फॉर्मल लेटर है वो स्टार्टेड होती है सेंडर्स एड्रेस से, कहाँ पे, सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता होना चाहिए पहला। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे एक ग्रामेटिकल करेक्ट आंसर बताना है आपको कि कौन सा एक करेक्ट ऑप्शन है, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि एप्पल, एप्पल ए में आता है, ये आर्टिकल है, आर्टिकल का पहले एन लगता हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस डी से पहले आर्टिकल नहीं आता है, आर्टिकल का पहले एन आता है। यहाँ पे डिस्टेंस डी जो है एक वोवेल है, याद रखेंगे वोवेल से पहले यहाँ पे एन आता है, यहाँ पे वोवेल तो कौन नहीं है बल्कि कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट के पहले कभी एन नहीं आएगा, ए आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों नहीं होगा। आप यहाँ पे आते हैं डिस्टेंस, इसका जो सही उत्तर होना चाहिए, मैं इन दोनों में से बताना चाहता हूँ, इसका सही उत्तर होगा एन एप्पल ए डेज कीप्स द डॉक्टर अवे, इन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये जो क्वेश्चन है हर साल पूछे जाते हैं, राम इज डैश ऑनरेबल मैन, यहाँ पे आपको बताना ऑनरेबल मतलब ए एन लगेगा, कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे ए एन लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सी वाज डैश ए बुक व्हेन द बेल रैंग, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वाज राइटिंग, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ए फ्यू लीव्स, आपको बताना जो ए फ्यू लीव्स है आर ट्रेडिंग रेड, क्या होगा, ट्रेडिंग टर्निंग रेड, रेड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न भी चलते हैं, मिस्टर ब्राउन वाज ए डैश टीचर, जो मिस्टर ब्राउन थे, अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको बताना जो मिस्टर ब्राउन थे वो कौन से टीचर थे, इंग्लिश टीचर थे, क्या थे, इंग्लिश टीचर। तो आप अगर अच्छी तरह से स्टडी कर पाए हैं तो डिस्टेंस आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अन्यथा इन सब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ये जो डिस्टेंस यहाँ पे लिखा गया है कि रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा एंड द आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 18 to 21, ये ग्रामेटिकल सेक्शन से लिए गए हैं। अगर आप अच्छी तरह से ग्रामेटिकल सेक्शन को पढ़े हैं तो इसका आंसर इजीली से कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पे आप क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ये स्टेटमेंट आपको सबसे पहले एग्जाम में पढ़ना है, और आपके पेपर में डिस्टेंस इसी 5 जो मॉडल सेट हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर प्रोवाइड करें आप लोगों को, आंखें बंद करके आपको स्टडी कर लेना है, इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपने वाले हैं। तो बिल्कुल इस हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, और आप लोगों का यही कोशिश रहा डिस्टेंस कि आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, इन चाइल्डहुड वेयर डू नॉट हैव, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा आवर ऑन थॉट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि विथ व्हाट डज द पोएट, ए आपका सही उत्तर होगा। हूबहू इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। चाइल्डहुड इज लॉस्ट व्हेन ए 10, आपको बताना है जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका करेक्ट आंसर होगा मैच्योरिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, द पोएम सेम्स टू एक्सप्रेस हिज, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा क्या, सरप्राइज, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ बीन मेंशनड इन द, आपको बताना है पोएम द लेबरनम टू टॉप, इसका बताना कौन महीना में ये जो लिखा गया क्वेश्चन, कौन से महीने के बारे में द लेबरनम ऑफ टॉप में जिक्र किया गया था, तो याद रखेंगे उस महीना का नाम था क्या, सितंबर। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और 2023 के पेपर में भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है ट्यूशन, इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि देयर वाज नो साइन ऑफ डैश बिटवीन फादर एंड द सन, ये भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग, क्या कर रहे थे, एक दूसरे पे समझदारी दिखा रहे थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आई गेव बैक लाइफ टू माई ऑरिजिन, हु इज द स्पीच, स्पॉच, इसको बताना है। इस क्वेश्चन जो 24 है इसका राइट आंसर होगा द स्वान, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, द गोल्ड फिंच क्रीपिंग चेंज इन टू विस्परिंग बिकॉज,
इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इट हैज़ डन इट्स जॉब, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द बर्ड्स मोमेंट कंपेयर्ड। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टू द मोमेंट ऑफ द लिजर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को मॉडल सेट नंबर 5 भी करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना ना भूलें। मैं आप लोगों तक बेहतरीन तरह से क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। और आप लोग चाहते हैं कि सर हमें 2019 से लेकर 2022 तक जितना भी एग्जाम हुआ है जैक बोर्ड में क्लास 11 से रिलेटेड उन सब क्वेश्चनों को हम लोग देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो क्वेश्चन है 27, द वर्ल्ड ट्रांसेंड सो। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या सी, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। द स्पेशल बोट ऑफ द ऑथर वाज। स्पेशल बोट किसके बारे में, कौन सा बोट थे स्टूडेंट, याद रखेंगे वेब वालकर यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29, 200 ईयर्स एगो द वर्ल्ड वॉगियस वाज मेड बाय। तो याद रखेंगे मेड बाय क्या थे, तो याद रखेंगे कैप्टन जेम्स कुक। क्या होगी, कैप्टन जेम्स कुक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अगला प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 30 पे, द वेट ऑफ द वेब वालकर। ये भी क्वेश्चन टेस्ट हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करेंगे। द वेट ऑफ द वेब वालकर वाज, याद रखेंगे कितना वेट थे, तो 20 टन। क्या होगी, 20 टन इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस बस आंखें बंद करना है और पांचों मॉडल सेट को कर लेना है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इससे बाहर आपके पेपर में नहीं पूछने वाले हैं। रॉक गार्डन फीचर्ड ऑन द कवर्स ऑफ द स्पेशल इशू ऑफ। स्पेशल इशू जो थे वह रेब विजन, यानी रेब विजन, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न में चलते हैं। निक चंद वाज द ऑनर्ड बाय द स्विमिंग कमीशन फॉर। बताना है कौन सा कमीशन थे। इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा याद रखिएगा यूनेस्को। क्या होगी, यूनेस्को इसका सही उत्तर होगा। इन सब जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये बार बार हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सिल्क रोड इज ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ऑथर विजिट टू। याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही होगा माउंट कैलाश, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते द ऑथर ऑफ द स्टोरी द एडवेंचर इज। जो ऑथर बताना है, जो एडवेंचर का ऑथर है, इसका ऑथर का नाम बताना है। तो याद रखेंगे इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा जयंत नार्लिकर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला प्रश्न पे क्वेश्चन नंबर 35 टॉप लो डज नॉट लाइक देयर। आपको बताना जो टॉप लो है डज नॉट लाइक दी। इस क्वेश्चन को जो 35 है इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ग्रीन प्ले। क्या होगी, ग्रीन प्ले इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑथर रिचर्ड माउंट कैलाश फ्लोइंग द। आपको बताना जो माउंट कैलाश है कौन से टॉपिक में इसके बारे में जिक्र किया गया था। तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए सिल्क रोड के बारे में। कहाँ पे, सिल्क रोड, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन यानी फादर वांटेड हिम टू पास। कौन से क्लास में पास थे, यानी कौन से डिग्री में पास थे ट्यूशन। तो याद रखेंगे स्कूल डिप्लोमा। कहाँ पे, स्कूल डिप्लोमा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते 38। अल्बर्ट आस्क्ड यूवी टू अरेंज हिम ए। जो अरेंज कर रहे थे वो कहाँ पे, मेडिकल सर्टिफिकेट। कहाँ पे, मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। मार्गन वाज द एक्सपेक्टिंग हर डैश चाइल्ड। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा फर्स्ट। क्या होगी, फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी बर्थ। बताना है जो ऑथर है, आपको बताना है बर्थ का ऑथर आपको बताना है। तो एजे कॉर्निन। क्या होगा, एजे कॉर्निन इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस किए थे ये आपका इंग्लिश कोर का, किसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, इंग्लिश कोर का सेट नंबर मॉडल सेट नंबर 4 जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ डिवीजन के इन पांचों मॉडल सेट को अगर आप लोग कर लेते बेहतरीन तरीके से तो इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपने वाले हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को मॉडल सेट नंबर 5 भी करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसमें कमेंट करना ना भूले। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे पूरे टेक्निकल टीम, तो एक काम जरूर करें, उस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक शेयर करें जो 2023 में अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं क्लास 11 में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए